जातीय जनगणना के मसले पर नेता प्रतिपक्ष से तेजस्वी यादव पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज राजधानी पटना समेत बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में राजद जातीय जनगणना कराने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना में इस प्रदर्शन का काफी असर देखा जा रहा है। भारी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता सड़क पर उतरे हैं। हालांकि इस कार्यक्रम में अभी तेजस्वी यादव नहीं शामिल हुए। पटना पुलिस ने आरजेडी के कार्यकर्ताओं को इनकम टैक्स गोलंबर पर रोक दिया है। राजद के कार्यकर्ताओं को आगे जाने से रोकने के लिए पटना पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग की गई है। राजद कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव भी शामिल होने वाले थे। उन्होंने पहले ही इसका ऐलान किया था, लेकिन दोपहर 12:15 बजे तेजस्वी इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। हालांकि तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि सभी देशवासियों को न्याय, समानता और समान प्रतिनिधित्व के उत्साहपूर्ण दिन मंडल दिवस की शुभकामनाएं। आज के इस विशेष दिन हमारी पार्टी जातिगत जनगणना, आरक्षित कोटे की बैकलॉग रिक्तियों को भरने और मंडल कमीशन की शेष अनुशंसाओं को लागू कराने को लेकर सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेगी। तेजस्वी ने कहा कि हम सामाजिक न्याय के लिए, संघर्षों और इंसाफ के मूल्यों के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। हम सब एकजुट होकर एक समतापूर्ण और विकसित समाज के लिए लड़े। यह सबों के उत्थान और भविष्य से जुड़ा मसला है। जातीय जनगणना देश के विकास एवं समाज के वंचित और उपेक्षित समूहों के उत्थान के लिए अति जरूरी है। पटना से रोहित कुमार की रिपोर्ट। देखिए, मंडल कमीशन और जातीय जनगणना हमारे हिंदुस्तान में जो संख्या बल है, उसके आधार से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जाति को सुविधा नहीं दिया जा रहा। और यही कारण है कि केंद्र से लेकर के राज्य से लेकर के सारे पार्टियां, सारे सरकार लोग दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अब समझा जाए कि 12 से 13% स्वर्ण जाति के लोग हैं। लमसम 14 से 15% अकेलियत समाज के लोग हैं। उसके बाद जो भी लोग हैं SC ST OBC से संबंधित लोग हैं। तो मान के चला जाए कि 70 से 75% जो OBC लोग जो आते हैं SC ST या OBC में, उनके मानक के द्वारा सुविधा नहीं दिया जा रहा है। ये बेईमानी है हमारे हिंदुस्तान के जो भी समाज के लोग आते हैं उनके साथ। इसीलिए हम लोग रोड पर आए हैं कि जो भी है हमारे हिंदुस्तान का जाति का मानक, जाति का जनसंख्या, उसी के आधार पर हम लोग को जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या को लोगों के बीच में लाया जाए और उसी के आधार पर हम लोग को सुख सुविधा दिया जाए। बहुत अच्छी बात है। हम लोग खुश हैं कि हमारे राज्य के राजा जो हैं कम से कम इसके प्रति सजगता, जागरूकता अपने आप में दिखाए हैं और वो हम लोग के साथ में हैं। 2018 में आप जातीय जनगणना के मुद्दे पे, आरक्षण के मुद्दे पे, बीपी मंडल के सिफारिशों के मुद्दे पे साथ थे, 20 में साथ थे, सर्वदलीय बैठक में साथ थे, तो आज डिफर क्यों कर रहे हैं? इसका स्पष्टीकरण मांगा है जेडीयू ने बीजेपी से। क्या कहेंगे आप? मांगा आप लोग भी कर, मतलब सही मांगा है, बिल्कुल सही मांगा है जदयू ने। और जदयू इस मुहिम में हम लोग के साथ है। यह मुहिम जो बीपी मंडल आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने का था, वो पूरा का पूरा मुहिम जो वो तमाम लोगों का था। जो हमारे कुछ मरहूम नेता भी हैं, हमारे बीपी सिंह जी के प्रधानमंत्रित्व काल में ये लागू हुआ। उसमें लालू प्रसाद जी की बहुत अहम भूमिका थी। उसमें मुलायम सिंह यादव थे, आपको रामविलास पासवान जी थे, सब लोग साथ थे। और यह कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। इस देश में जाति एक सच्चाई है। जब अन्याय जातीय आधार पर हुआ है तो न्याय भी जातीय आधार पर ही मांगना है और मिलना चाहिए, और मिल रहा है। बाबा साहब ने उसका प्रावधान किया। जब प्रावधान किया तो फिर जनगणना में इनको जात पात कहाँ नजर आ रहा है? असल में इनके मन में चोर बैठा है कि उन्हें पता चल जाएगा कि चंद प्रतिशत की संख्या वाले लोग कब्जा किए हुए सत्ता पर, तो उसके बाद उनका पोल खुल जाएगा, सत्ता च्युत होना पड़ेगा। इसी डर से वो नहीं कराना चाहते। लेकिन हम
माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं, जो अपने आप को पिछड़ा कहते हुए थकते नहीं हैं, उनको उनकी ज़मीन को जगाने के लिए हम लोगों ने ये मांग की है कि वो देश में समाज के अंतिम पंक्ति और छूटे हुए लोगों को आप यदि न्याय देना चाहते हैं तो आपको जातीय जनगणना करा। किस जाति के लोग कितने भिखारी हैं, कितने ज़मींदोज हैं, कितने आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, इससे उसका अंदाजा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।